Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Education World. In today's video, let us try to understand what is fundamental rights. So without wasting time, let us try to understand what is fundamental rights. What is fundamental rights? Fundamental rights are meant for promoting the ideal of the political democracy. Firstly, to try to understand, fundamental rights is defined under part 3. In this, we are study about article 2 to 35. So, try to understand. What is fundamental rights? Fundamental rights are meant for promoting the ideal of political democracy. फंडामेंटल राइट्स वो है जो आइडिया को प्रमोट किया है, किसको? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को. इसका निगेटिव और पॉजिटिव दो ऑब्लिगेशन होता है. निगेटिव ऑब्लिगेशन क्या होता है? निगेटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट नॉट इंटरफेयर विद द लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल. निगेटिव ऑब्लिगेशन ये है कि इसमें कोई भी इंटरफेरेंस किसी भी लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल के साथ नहीं कर सकता है. एंड व्हाट इज पॉजिटिव ऑब्लिगेशन? पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू टेक स्टेप फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल. व्हाट इज द पॉजिटिव ऑब्लिगेशन? पॉजिटिव ऑब्लिगेशन वो है जहाँ पे हम टेक स्टेप, वो स्टेप ले सकता है किसके जरिए, कहाँ पे? वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल. द ड्यूटीज ऑफ एन इंडिविजुअल टू द सोसाइटी एंड फेलो इंडिविजुअल. Fundamental rights operate as limitation on the tyranny of the executive and liberty law of the legislature. The aim to establish a government to law and not of men. राइट्स देखिए, दो तरीके की राइट्स होते हैं. एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं और दूसरा होता है स्टेटरी राइट्स. तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होता है? उसके अंदर आता है दो राइट्स, फंडामेंटल राइट्स एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स जो हम पढ़ने वाले हैं. अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होता है? राइट्स टू प्रॉपर्टी, जो आर्टिकल 300A में डिफाइंड हुआ है. ओके. और दूसरा राइट्स क्या है? राइट टू इंटर स्टेट बिजनेस, जो आर्टिकल 301 में डिफाइंड हुआ है. एंड व्हाट इज स्टेटरी राइट्स? स्टेटरी राइट्स होता है द राइट्स टू इंटरफेयर द राइट टू इंफॉर्मेशन. एंड दूसरा क्या होता है? राइट्स टू मैरी और डिवोर्स. एंड थर्ड इज लास्ट द मनरेगा, rights of Manrega. I hope you all very clearly understand what is Manrega. So all the fundamental rights are legal rights. If the fundamental rights are violated, one can directly the Supreme Court, which is passed by the Constitution. जैसा कि हमने बोला है कि हम इसके अंदर आर्टिकल 12 to 35 पढ़ने वाले हैं कि आर्टिकल 12 से और 35 के अंदर क्या क्या डिफाइन हुआ है. तो सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट सेज अबाउट आर्टिकल 12. इन आर्टिकल 12, इन दिस गिवन द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट. इसमें क्या किया गया? आर्टिकल 12 में डेफिनेशन दिया गया किसका? स्टेट, किसका? राज्य का. तो व्हाट इज स्टेट? भाई क्या जो डेफिनेशन दिया गया देखते हैं. The state include the government and parliament of the India and the government and the legislature of each of the state and all local other authorities within the territory of India or under the control of the government of India. Simply understand the best example of the article 12 which is defined under article 12 the state is State Bank of India. I hope today's video is helpful for all of you. Thank you. Please subscribe my channel and don't forget press the bell icon. Bye bye.